Hello everyone, I'm Dr. Sandeep Gaute. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, in this video, I'm going to explain the essay Good Manners by J.C. Hill. Dear students, आपको ये वीडियो लेसन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऐसा essay जो है J.C. Hill ने लिखा है, टाइटल है गुड मैनर्स, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ. Deliberately I'm using Hindi as well as English, so you will understand this one in better way. So let us start with Good Manners by J.C. Hill. सबसे पहले हम देखेंगे about the essay. शुरुआत में यहाँ पे दिया है about the essay means what? You need to understand what is given in the essay. This is just the central idea what is to be discussed. So let us start with about the essay. यहाँ पे देखिए शुरुआत में क्या दिया है. द एसे गुड मैनर्स इज अडॉप्टेड. दिस एसे व्हाट इज द टाइटल? गुड मैनर्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर अदर्स. यहाँ तक मैंने अभी रीड किया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द एसे? एसे का टाइटल क्या है? गुड मैनर्स. किसने लिखा है? जेसी हिल में. बट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम कौन से बुक में से इंक्लूड किया है? अब जेसी हिल के कौन से बुक्स में से लिया है? एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप. ये जो बुक है, ये बुक का टाइटल है, आपको अच्छे से समझना है. ये यहाँ पे जो मैंने इसे बॉक्स में लिया है, एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, जेसी हिल का ये बुक है. उस बुक में से गुड मैनर्स ये जो ऐसे है, प्रेजेंटली वी आर स्टडिंग दैट वन. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक. और ये बुक में क्या किया है एग्जैक्टली, व्हाट इज गिवन इन दिस बुक, ये यहाँ पे दिया है. वेर ही सेज दैट वैल्यूज जो होते हैं, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यूज जो होते हैं दे आर द लिंक. क्या है वैल्यूज? लिंक है. लिंक बिटवीन नीड एंड एक्शन. यस, आपके नीड क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट योर एक्शन शुड बी देयर एंड ऑलवेज इट इज देयर. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. तो हमें समझना है एक्शन और नीड के बीच में का जो लिंक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? वैल्यू. एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ आवर फीलिंग्स एंड बिहेवियर. और इसका जो पूरा असर होता है दैट इज ऑन आवर बिहेवियर और फीलिंग जो होते हैं इसके ऊपर होता है. सो हाउ वी बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन इट डिपेंड्स अपॉन आवर नीड एंड एक्शन. और उसके लिए हमें क्या लिंक करना है? हमारे वैल्यूज. तो इस प्रकार से ये जो बुक है इसमें ये दिया है. इन द सेम मैनर सेम पार्ट इज देयर इन दिस एसे गुड मैनर्स. इन दिस पर्टिकुलर एसे, अभी ये जो हम एसे देख, इन दिस पर्टिकुलर एसे मीन्स व्हाट? गुड मैनर्स. द ऑथर लेज एम्पैसिस. कहाँ पे एम्पैसिस दिया है, कहाँ पे फोकस किया है ऑथर ने? ऑन द राइट कंडक्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो एक राइट कंडक्ट, किस प्रकार से आपने बिहेव करना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करके आपको कैसे बिहेव करना है. और इसके लिए क्या है? एंड द नीड फॉर गुड मैनर्स. गुड मैनर की जरूरत क्यों है? What is the need for good manners? क्यों हमें अच्छे से बिहेव करना है? Then service. So service we are going to see. Service in what sense? Social service you can say. How you behave in society also. How you consider others and consideration for others. Others जो होते means other people. How you consider them. So we are going to discuss this one. We are going to see these four things over here. Right conduct of a responsible citizen. The need for good manners, service and consideration of others. तो उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे देखिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन इन स्पीच, मेकिंग अलाउंसेस फॉर द वीक एंड ह्यूमिलिटी इन बिहेवियर आर सम पॉइंट्स ऑन विच हिल फोकसेस हिज अटेंशन इन दिस एसे. जेसी हिल ने यहाँ पे क्या किया है? इज टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट. आप जो सोचते हो, सो देयर आपके सोच में बहुत क्लैरिटी होना वहां पे. देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्सक्यूरिटी. और वहां पे क्या है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्लैरिटी शुड बी देयर. इट्स एक्सप्रेशन इन स्पीच. हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन स्पीच, मतलब आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें भी कैसा होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए. यस, आपके विचारों में क्लैरिटी होनी चाहिए. एट द सेम टाइम क्लैरिटी आपके बोलने में होनी चाहिए. मेकिंग अलाउंसेस फॉर द वीक. मेकिंग अलाउंसेस मतलब क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको जो वीक है, we are not talking about physically weak only. Here we are talking about different things are there.
वीक मतलब कोई पुअर हो सकता है, सोशली डिग्रेडेड हो सकता है, देयर आर डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मेकिंग अलाउंसेस, अलाउ देम टू डू समथिंग। एंड ह्यूमिलिटी इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में ह्यूमिलिटी होना मीन्स व्हाट, द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल। ह्यूमिलिटी मतलब आप खुद को हमेशा ऐसा मत कहिए कि आई एम द बेस्ट एंड सबसे अच्छा मैं हूँ। सो यू नीड टू इवन थिंक अबाउट दिस। सो ये जो पॉइंट्स है हमें डिस्कस करने हैं ये ऐसे में। द लैंग्वेज ऑफ द ऐसे इज सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। हिल मेक्स यूज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू पुट फोर्थ हिज आइडिया। जो कुछ जैसे हिल ने यहाँ पे डिस्कस किया ऐसे में, उसके बारे में क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। तो शुरुआत करते हैं। गुड मैनर्स, द टाइटल इज ऑलरेडी गिवन देयर। नाउ there was once a young man who was strong and healthy and enjoyed his work. In every way he felt on top of life and had no sympathy for the uninteresting folk who seemed to form such a large proportion of the population. One day he got an attack of influenza. He had had it before and paid little attention to it, but this time he developed pneumonia and was dangerously ill. When he recovered, he could only move slowly. He was easily tired and life became difficult for him. When he, अभी तक यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है अभी तक ये समझ लेते हैं अभी क्या दिया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जेसी हिल ने। जेसी हिल ने जो एग्जाम्पल दिया है, हु इज द पर्सन दैट यंग मैन इज देयर, नो नेम इज गिवन। ओके, एक यंग मैन था और वो कैसा था, स्ट्रांग था, हेल्दी था और उसके वो क्या करता था, ही एंजॉयड हिज वर्क, जो काम करता था, जो उसकी लाइफ थी, ही वॉज सो मच हैप्पी। और उसका एक क्या था, उसके जो यहाँ पे एवरी वे ही फेल्ड, उसको वो क्या सोचता था कि टॉप ऑफ लाइफ सबसे ऊपर वही है। और उसके दिल में इसीलिए क्या होता है, ये देखो, स्ट्रांग, हेल्दी एंड एंजॉयड हिज वर्क एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट टॉप ऑफ लाइफ, मैं सबसे अच्छा हूं, ऐसा वो उसे लगता था। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है देखिए, तो उसके ये सोच की वजह से क्या हो गया, उससे सिंपैथी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर अनइंटरेस्टिंग, फॉर बाकी लोगों के लिए उसके दिल में कोई भी सिंपैथी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ था, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ही यूज्ड टू थॉट दैट, ही यूज्ड टू इवन थिंक इन व्हाट वे, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो लोग है, ये जो अनइंटरेस्टिंग फॉक है, ये पूरे के पूरे क्या है, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये सोच थी कि इसकी, दिस इज द, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओ हियर। शुरुआत में यहाँ पे दिया है कि यंग मैन कैसा था, उसके बाद में क्या हुआ है, उसे अटैक आ गया, किस बात का, इन्फ्लुएंजा, दैट इज नथिंग बट फ्लू। लेकिन इसके पहले भी उसे हुआ था, लेकिन उसने क्या किया था, कम अटेंशन उसके तरफ दिया था। लेकिन दिस टाइम क्या हुआ है, निमोनिया, ये जो इन्फ्लुएंजा की वजह से उसे निमोनिया हुआ है एंड ही वॉज डेंजरसली इल। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसको व्हेन ही रिकवर्ड ही कुड ओनली मूव स्लोली, बहुत धीरे चल सकता था। लेकिन इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रांग दिया है, यहाँ पे क्या हो गया, अभी वो वीक हो गया, फिजिकली वीक हुआ है। और इसीलिए उसे क्या लगा, ही वॉज इजिली टायर्ड, बहुत जल्दी टायर्ड होता था और लाइफ बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम, बहुत ही डिफिकल्ट ऐसी लाइफ उसकी हुई थी। आगे देखते हैं अभी क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। He was, when he was well enough to go to work, he found the journey home very trying. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद में आफ्टर अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड देन निमोनिया, जब वो घर पे वापस आता था, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी हो चुकी थी उसकी। He looked at strong young men sitting comfortably in the train or bus and then feeling tired himself and noticed how tired some of the older people were who were standing beside him. अभी यहाँ पे उसने ऑब्जर्वेशन चालू किया, जो यंग लोग हैं, ऑलरेडी ही इज अ फिजिकली वीक हो चुका था इलनेस की वजह से, जो बाकी के यंग लोग हैं बैठे हैं और वहाँ पे कुछ ओल्ड लोग हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ दिस वन, ओल्ड पीपल आर देयर एंड दिस इज व्हाट कंसिडरेशन ऑफ अदर्स।
आप खुद के बारे में सोचो कि आपकी कंडीशन क्या है। एंड द यंग मैन वॉज थिंकिंग इन द सेम वे, अगर मेरी इलनेस की वजह से इतना मैं टायर्ड हूं, दिस इज सो मच एग्जॉस्टेड, सो थिंक अबाउट दिस ओल्ड पीपल, दे विल नॉट गेट देयर स्ट्रेंथ बैक, उनकी ताकत वो अभी वापस नहीं आने वाली है। थिंक इन दिस वे, ग्रेजुअली गॉट स्ट्रांग अगेन, और इन बिटवीन क्या हो गया, वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया फिर से। बट वेन ही वॉज इन ट्रेन और बस, ही नाउ लुक राउंड टू सी इफ देर वॉज एनी ओल्डर पर्सन, इन देर वॉज ही gave up his. I have got my strength back now, he said to himself. These older people will never have their strength again. यहां देखिए शुरुआत में यंग मैन कैसा था, बाद में इलनेस के बाद में उसकी क्या कंडीशन थी, एंड बाय कंसिडरिंग हिज ओन सिचुएशन ही अप्लाइड दिस वन टू अदर्स, एंड उसने क्या किया, फिर उस लोग बाकी जो लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, जिनको उनकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती, उनके लिए उसे सिंपैथी क्रिएट हो गई। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, नीड एंड एक्शन। जो शुरुआत में हमने देखा है ना, नीड जरूरत क्या है, और जरूरत के हिसाब से एक्शन लेना है। तो पहले जो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, जरूरत और आपकी एक्शन, और उसी के हिसाब से अगर आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो, इन द सेम मैनर यू नीड टू थिंक अबाउट अदर्स। और यहाँ पे हमें बिहेवियर में चेंज दिखाई दिया है यंग मैन के, एंड दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ गुड मैनर। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। व्हेन यू आर साइकिलिंग एंड सी एन ओल्ड मैन, दिस इज नाउ अनदर वन, दिस इज द next example. Already we discussed the first one of young man. Now, okay, when you are cycling and see an old man hesitating on a crossing, don't call him an old fool. He may not hear very well, or he may not see clearly, or he may have become tired with walking. Perhaps he was a famous soldier in the war, his wounds are still painful, or perhaps he has an artificial leg. One day you may go to a war and be severely injured. What will you think if schoolboys make fun of you because you can only move slowly? देखिए यहाँ पे रीडर्स के लिए क्वेश्चन पूछा है लास्ट में, ये आप साइकिल चला रहे हो और कोई तो भी ओल्ड मैन वहां पे हेजिटेटिंग ऑन क्रॉसिंग, रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया, डू नॉट कॉल दैट पर्सन एन ओल्ड फूल, उसे स्कोल्ड मत कीजिए, डू नॉट यूज बैड वर्ड्स फॉर दैट पर्सन, बिकॉज व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द रीजंस आर गिवन हियर। वो जो ओल्ड मैन है, आपको यहाँ पे ओल्ड मैन दिया है जो है वो क्या है, आपको सुन नहीं सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यहाँ पे क्या दिया है कि आपको दूसरे के बारे में सोचना है, यू नीड टू थिंक अबाउट अदर्स सिचुएशंस, और ही मे नॉट सी क्लियरली, उसे दिखाई नहीं दे सकता, ऐसा हो सकता है। ही मे हैव बिकम टायर्ड विथ वॉकिंग, चलने से वो बहुत ही थक गया हो सकता है। परहैप्स ही वॉज अ फेमस सोल्जर इन द वॉर, ये भी हो सकता है कि वो एक सोल्जर रहा होगा, कहाँ पे, वॉर में, और उसके जो वुंड्स है स्टिल, उसकी इंजरी जो वुंड्स है स्टिल पेनफुल, बहुत ही पेनफुल है। और उसका ये भी हो सकता है उसने आर्टिफिशियल लेग यूज कर रहा हो। देखिए देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है, अगर वन डे यू मे गो टू अ वॉर, अगर एक दिन आप अगर वॉर में शामिल होते हो, एंड यू आर सीवियरली इंजर्ड, और आपको बहुत ही सीरियस इंजुरी होती है, व्हाट विल हैपन, सोचिए जरा, पुट योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। व्हाट विल यू थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू बिकॉज यू कैन ओनली मूव स्लोली। आप बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हो और स्कूल बॉयज आपकी क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, व्हाट विल यू थिंक। इन दिस वे यू नीड टू थिंक। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, गुड मैनर्स क्या है, गुड कंडक्ट क्या होता है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली विथ अदर्स। नाउ वन ऑफ द थिंग्स, अगर आपने आजू बाजू में आपके देखा है, बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ओल्ड वन, और उन पे जो उनका वो फन जिसे हम कहते हैं, दे आर मेकिंग द फन ऑफ सच पीपल, लेकिन दे फॉरगेट दैट ऑन वन फाइन डे they are going to be in the same condition। तो हमें देखना है, हमें we are going to be in that situation, इसीलिए हमें सोचना है कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है। नेक्स्ट वन इज
one of the things all boys and girls are going to learn before very long is that they are fragile little things in a dangerous world. अभी यहाँ पे दिया है boys and girls, उन्हें सीखना है, लेकिन सीखने से पहले क्या है यहाँ पे, they are fragile. What is the meaning of the word fragile? Means what? They are broken little things. Broken little things in this dangerous world. This world is dangerous one. J.C. is saying this one. Your parents and your teachers and all older people have had some severe blows already. देखिए, आपके जो पेरेंट्स है, आपके जो टीचर्स है और ऑल ओल्डर पीपल जो है, उन्होंने ऑलरेडी सीवियर मतलब सीरियस उनके ब्लोज. व्हाट डज मीन? एक्सपीरियंसेस, सडन शॉक्स. एक्सपीरियंसेस ब्लो का मतलब होता है सडन शॉक है, एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं. दे गेट मोर सीवियर ब्लोज एवरी ईयर. हर साल उनको सडन शॉक, जो ब्लो का मीनिंग, जो सडन शॉक में व्हाट, सिचुएशन कैन बी एनीथिंग. और इसका आप मीनिंग सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हो. मोस्ट ऑफ देम वुड गिव ऑल मनी दे हैव टू गेट योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ एंड योर गुड टीथ एंड नाइस हेयर. यहाँ पे जो बॉयज है, गर्ल्स है, उन्होंने सोचना है कि उनके पास जो कुछ पैसे है, पेरेंट्स हो या फिर कोई अदर रिलेटिव्स हो, उन्होंने आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके गुड टीथ के लिए, नाइस हेयर, दीज आर द एक्चुअली एग्जाम्पल्स. तो उसके लिए उन्होंने सब आपके उनके पैसे दिए हैं. यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड दे आर एट टाइम्स, बट बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन यू थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट. लेकिन वो लोग जो है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, ओल्डर पीपल हैं, वो कभी भी आपको इस बात को जताते नहीं है कि हमने आपके लिए कुछ किया है. बिकॉज दे आर टायर्ड नाउ. Well, try to make life easy for them so far as you can, and when it is your turn to suffer, you will feel happier for having helped when you could. तो उनके साथ अच्छे से बर्ताव कीजिए ताकि आप जब वो कंडीशन में जाने वाले हैं, you will feel that, you will be happy that आपने आपके जैसे लोगों को तब क्या किया है, हेल्प किया है. So change should be there in your behavior. आपके बिहेवियर में आपको चेंज लाना है. Next paragraph is given there. Good manners are also important when you are with your own friends. ये भी बहुत important है. Friends, it doesn't mean that you should behave in any manner, in any way. आप किसी भी प्रकार से behave नहीं कर सकते हो, because you need to keep the dignity of others also. Good manners are also important when you are with your own friends. When you speak to anyone, speak clearly and sufficiently loudly for the person to hear. आप जब भी कभी बात कर रहे हो, लाउडली बोलिए. लाउडली मतलब बहुत जोर से नहीं, ताकि जो आपके साथ है उसे सुनाई दे. एंड देन व्हाट शुड बी देयर, दैट पर्सन, कोई दिक्कत ना हो सुनने के लिए. इट इज एन इंसल्ट टू अ पर्सन टू आस्क हिज अटेंशन एंड देन स्पीक टू दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड यू. देखिए, ये इंसल्टिंग होता है. अगर आप किसी को बोलते हो लिसन टू मी, यू आर ट्राइंग टू आस्क दैट पर्सन प्लीज पे द अटेंशन, और उसके बाद में आप बोल रहे हो, या फिर आपका कोई अटेंशन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ओके लिसन टू मी, इन दैट वे इवन दिस इज इंसल्टिंग. एंड रिमेंबर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो कह रहे हो उस वहाँ पे क्लैरिटी इन स्पीच होना. देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, क्लैरिटी इन स्पीच मस्ट बी देयर. यहाँ पे दिया है और एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में कहा है. अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है. एन अमेरिकन राइटर कॉल्ड थोरेउ सेड. क्या कहा है अमेरिकन राइटर थोरेउ ने? He said, it takes two to speak the truth, one to speak and another to hear. यहाँ पे कभी भी देखना है कि टू स्पीक द ट्रूथ, 2 बार सच होता है, एक ही सच नहीं होता, 2 बार. कैसे? हाउ? 1 टू स्पीक, आप जो बोल रहे हो आपके लिए वो ट्रूथ हो सकता है, और दूसरा जो सुन रहा है उसका ट्रूथ अलग हो सकता है. यस, दिस इज सिचुएशनल. ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, देखिए अभी. This is a very important thing that it would save a great deal of argument and annoyance in life if people paid attention to it. अगर हमने सोचा, if we think about this one, it takes two to speak the truth.
दो बार कैसे, want to speak आप जब बोल रहे हो, और दूसरा जो है जो सुन रहा है, उसके लिए ट्रूथ का डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसका मीनिंग कैसा लेना है। इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ, यू कैनॉट स्पीक द ट्रूथ बाय सेइंग व्हाट यू थिंक इज द ट्रूथ। आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिस इज द ट्रूथ बिकॉज आई एम सेइंग दिस वन, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू एक्सप्रेस इट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से आपको उसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बोलना है। टू सम पीपल, अभी यहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म कुछ लोगों को लग सकता है, टू सम पीपल, कुछ लोगों के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं ट्रूथ के बारे में। ट्रूथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये यहाँ पे जो थोरो ने कहा है, थोरो का क्या कहा है, इट टेक्स टू स्पीक द ट्रूथ। कुछ लोगों के लिए सोशलिज्म हो सकता है, क्या हो सकता है, मीन्स टेकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी एंड गिविंग इट टू दोज हु हैव नन। कि ये हो सकता है कि ऐसे लोगों के पास से पैसा लेना है जिनके पास है, और किसे देना है जिनके पास नहीं है। दिस कैन बी द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। टू अदर पीपल, कुछ अलग लोगों के, बाकी लोगों के लिए हो सकता है स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है। देखिए पहला क्या है, जिसके पास पैसा है उसके पास से ले लो, और जिसके पास नहीं उसे दे दो। सम पीपल मे थिंक व्हाट दे थिंक देयर सोशलिज्म मीन्स स्टेट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जो है इंडस्ट्री और ट्रेडिंग है, कॉमर्स है, उस पर किसका हक होना चाहिए, राइट्स, वहां पे कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट, और यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट। टू अदर्स वी कैनॉट टेल अ मैन द ट्रूथ अबाउट सोशलिज्म अंटिल यू नो व्हाट ही अंडरस्टैंड्स बाय द टर्म। तो आप किसी को सोशलिज्म के बारे में बोल रहे हो, जब तक यहाँ पे क्या है, वो जो आगे का है, आगे का पर्सन जो है, जो सुनने वाला है आपको, उसे क्या समझ आता है। इफ यू से आई बिलीव इन सोशलिज्म, अगर आप कह रहे हो, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे, इफ आई से आई बिलीव इन सोशलिज्म, अगर आपकी सोच क्या है सोशलिज्म के बारे में, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से आप लेंगे। ये अंडरस्टैंड दैट यू मीन यू बिलीव इन रॉबरी, यू मस्ट नॉट सरप्राइज इफ ही टेक्स अ डिसलाइक टू यू। देखिए ये रॉबरी भी कह सकता है, कोई दूसरे के पास से छीनना है और एक को देना है, दिस कैन बी रॉबरी। ये किसका, ये दिस कैन बी द ट्रूथ फॉर अदर्स, बट फॉर यू सोशलिज्म कैन बी डिफरेंट थिंग। और यहां पे दिया इफ दैट इज नॉट व्हाट यू मीन यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। लेकिन आपके हिसाब से अगर ये सोशलिज्म नहीं है तो आपने ट्रूथ बोला ही नहीं है। इफ अ मैन सेज टू अ फ्रेंड गुड मॉर्निंग, अभी ये अलग एग्जाम्पल है, यहाँ पे सोशलिज्म दिया था, अभी एक अलग एग्जाम्पल दिया है। इफ अ मैन सेज टू अ फ्रेंड गुड मॉर्निंग मिस्टर ए and the friend replies it is not a good morning at all, is the truth, is that the truth even if the morning is bad। देखिए आपके लिए मॉर्निंग गुड हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं। यहाँ के हमने ये जो डिस्कशन चालू है, ये सिर्फ चालू है ये वर्ड के बारे में। ट्रूथ कैन बी अ पर्सनल, दिस कैन बी द पर्सनल थिंग, ये है। देखिए आपको जो सच लगता है वो सच नहीं हो सकता है, जो दूसरे को सच लगता है वो आपके लिए भी सच नहीं हो सकता है। दैट इज वाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग्स और यू कैन से व्हाट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट और सिचुएशनल। यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या समझना है, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हर बार आप सही नहीं हो सकते हो। समटाइम्स यू मे बी डिसलाइक्ड, it doesn't mean that you should show your anger to such people, and this is nothing but what part of social behavior and understanding। हर कोई अलग है तो उस हिसाब से आपको समझना है। now sometimes people ask very tiresome questions and will like to make a joke about it। अभी देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उस हिसाब से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने पर। एग्जाम्पल्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। समटाइम पीपल आस्क वेरी टायरसम क्वेश्चंस एंड वी लाइक टू मेक अ जोक अबाउट इट। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसका जोक बनाते हैं। आर यू अ बॉय स्काउट, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आर यू अ बॉय स्काउट सेड अ लेडी टू अ बॉय वियरिंग शॉर्ट्स, अ जर्सी विद बैजेस, अ स्काउट्स हैट एंड कैरिंग अ बॉय स्काउट पोल।
यहाँ पे पूरा यहाँ पे यूनिफॉर्म है, राइट, यहाँ पे दिया है वो बॉय का यूनिफॉर्म क्या है। एंड लेडी सिंग आर यू अ बॉय स्काउट? नो सेड द लिटिल फेलो, आई एम 2 eggs on toast। देखिए आंसर, this is not appropriate answer। the lady only meant, lady का कहना क्या है, how nice you look in your uniform, that is the scout uniform, isn't it? And there was really nothing silly in her remark, that was the correct remark, but the boy made the fun of the question, the boy made the fun of the question, and this is absolutely wrong। so you need to understand others। it is only stupid people who take remarks too literally as we। literally मतलब क्या है, जो बोला है उसके हिसाब से उसका मीनिंग ले लेना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि आप अलग तरीके से इनडायरेक्टली कुछ कह रहे हो। एग्जाम्पल दिया है फिर से यहाँ पे, that is who do not look for the real meaning in the statements people make। रियल स्टेटमेंट जो किया है उसके वहां पे जो रियल मीनिंग है आपके समझ में नहीं आया, उसका ऐसा मीनिंग होता है। 10 when a friend says, अगर कोई फ्रेंड आपका कहता है you will not be going past the post office will you, वहां से जा रहे हो past the post office, he may mean I should be, उसका कहने का मतलब हो सकता है, लिटरली नहीं लेना आपको, कि I should be grateful if you would post a letter for me if it is not too much trouble। This can be one meaning, this can be the real meaning। if you say no to the question because you are not going past the post office, अगर आप कह रहे हो कि नहीं जाना है, मुझे उस साइड से नहीं जा रहा हूं, it means your friend that you are not willing to go out for your way even a little to oblige him, oblige। so आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये मेरा काम है, आप कर दो। देखिए सिंपली ऑल द टाइम सब चीजें आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, सब कुछ चीजें ऐसी होती है यू हैव टू से इनडायरेक्टली। नाउ व्हाट इज देयर, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, इट इज नॉट ऑलवेज इजी इन कंपनी टू स्पीक फ्रैंकली। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, अभी देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज इजी इन कंपनी टू स्पीक फ्रैंकली एंड इफ यू डू नॉट or if you don't want to be considered a bad mannered person you have to watch constantly for signs। यहाँ पे हर टाइम एवरी टाइम आप ये नहीं कह सकते हो कि आप फ्रीली और फ्रैंकली बोल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अदर्स में कंसीडर यू अ बैड मैनर्ड पर्सन, आप बाकी लोग आपको बैड मैनर्ड पर्सन कह सकते हैं। इसीलिए आपको देखना है कि आप जब बात कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ साइंस है क्या बैड मैनर के आपको इंडिकेट कर रहा है। इट इज नॉट इजी फॉर एग्जाम्पल टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी वन पर्सन, आप बहुत देर तक कोई एक व्यक्ति को नहीं सुन सकते हो। ट्राई इन कंपनी टू टेक ओनली अ फेयर शेयर ऑफ द कॉन्वर्सेशन, इफ देर आर 2 of you टेक हाफ ऑफ इट। अगर आप 2 लोग हैं तो आधी देर तक उसे बात करने दीजिए, आधी देर आप बात कीजिए। इट मीन्स व्हाट, दिस इज जस्ट गिव एंड टेक एंड दिस इज इट इंडिकेट्स व्हाट, सोशल बिहेवियर आपकी कैसी होनी है। व्हेन यू आर सेड अ लिटिल कीप क्वाइट एंड से समथिंग, आप बात कर रहे हो उसके बाद में आप आपके फ्रेंड को चांस दीजिए। इफ ही डज नॉट टॉक ही प्रोबेबली, अगर वो बात नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है यू ऑल्सो डोंट टॉक। ये नहीं होता है, कभी कभी देखिए ना आप, यू कैन कंसिडर योर ओन फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। आप बात ही कर रहे हो, अगर बाकी लोग आप बोल रहे सुनो मुझे, हर टाइम अदर्स मे नॉट इवन दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू। इन दैट केस if they are not if they are not ready to tell anything, ready to say anything, then do not share anything। many a young man or woman talks away thinking the company is delighted to hear him or her, everyone is really exhausted and angry। आपको लगता है कि आपकी कंपनी लोगों को अच्छी लग रही है, लेकिन नहीं, they are tired because of you, they are so much angry, they are so much angry at you even। इसलिए यहाँ पे आपको देखना है, आपको सिंपली सिचुएशन समझो, साइंस फाइंड आउट करो कि आपको कुछ इरिटेटिंग आप फील हो रहे हो लोगों के लिए, सो स्टॉप देयर। डोंट थिंक यू कैन सी दो व्हाट इज गिवन देयर, डोंट थिंक यू कैन से अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड नॉट बी फाउंड आउट। किसी के बारे में पीछे में आप कुछ गलत बात कर रहे हो। इट इज सरप्राइजिंग हाउ द रिमार्क्स यूजुअली फाइंड देयर वे टू द पर्सन विद योर नेम अटैच्ड, सो टू स्पीक। अगर आपके बारे में आप जो कह रहे हो उसके बारे में पीठ पीछे
वही बात उसे अगर किसी ने बोली है बाय सेइंग योर नेम, सो इट विल नॉट बी गुड. Whatever you say, always assume that the person may overhear. That जो इसके बारे में बात करे वो आपको सुन रहा है ऐसा सोचिए. And adjust, and क्या होता है, adjust your remarks accordingly, and you have to adjust your remark. आप जो बोल रहे हो, you need to control that also. All experienced people act in this way. So this is very important. Now here is one of the most surprising things in life. No man really understands himself. ये बहुत ही important ऐसा स्टेटमेंट है. देखिए क्या है, नो मैन रियली अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ. व्हाट अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट एंड एंगर वी. कैसे होता है देखिए, अभी यहां पे हमें देखना है. यहां पे दिया है नो, व्हाट इज देयर, नो मैन रियली अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ. What a little of argument and anger we should be saved if people would only understand this. Suppose for example you saw a motor accident and were given evidence about what happened. You would feel perfectly confident. Perhaps the car which knocked the boy over was a blue car. Another person would be equally confident that it was a grey car, and someone else that it was a black car. देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपने देखा है कहीं तो भी मोटर एक्सीडेंट हुआ है और आप एविडेंस बोल रहे हो, एज अ प्रूफ आप वहाँ पे गवाह दे रहे हो और आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि वो जो कार थी जिसे वो बॉय का क्या हुआ था एक्सीडेंट, दैट वाज अ ब्लू कार. लेकिन वहाँ पे अगर कुछ लोग होते अलग, वो को बोल सकते दे मे बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन एंड दे मे से दैट वाज अ ग्रे कार, और कोई दूसरा कह सकता है दैट वाज द ब्लैक कार. सो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रूथ. यहाँ पे आपको परसेप्शन समझना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है, व्हाट इज द परसेप्शन ओवर देयर. द परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो अदर्स मे बी करेक्ट ऑल्सो. एक्सपेरिमेंट्स आर समटाइम्स मेड बाय एक्सपर्ट्स. यहाँ पे हमें समझना है अभी क्या दिया है. एक्सपेरिमेंट्स आर समटाइम्स मेड बाय एक्सपर्ट्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी एरर्स पीपल डू मेक इन देयर स्टेटमेंट्स. ऐसे कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं जिससे हमें समझता है एक्सपर्ट्स आर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पे समझता है कि एरर्स कैसे हम कमिट करते हैं स्टेटमेंट्स में. जैसे कि हियर इज वन एक्सपेरिमेंट विच वॉज ट्राइड. एक एक्सपेरिमेंट है उसका यहाँ पे दिया है डेमोन्स्ट्रेशन. यू कैन सी वन. सम स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी वर शोन ऑन अ स्क्रीन अ पिक्चर ऑफ अ बुल फाइट. एक बुल फाइट का वहां पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या दिखाया है, पिक्चर. दे वर देन आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट दे हैड सीन. उनको कहा है कि अब आपको एक शॉर्ट अकाउंट, एक दो पैराग्राफ में आपको लिखना है व्हाट यू ऑब्जर्व्ड. When this was finished, they were told to put a number on every statement made. और जो आपने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपको क्या करना है, उसे नंबर देना है. कैसे नंबर देना है, नंबर इस प्रकार से देना है. देखिए पहला, इफ दे थॉट सो, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ऐसा था. सेकंड नंबर देना है इफ दे वर फेयरली श्योर अबाउट इट. और आज दूसरा जो है आपको श्योर हो, आप उसके बारे में थोड़ा श्योर हो. इफ दे वर क्वाइट श्योर, थोड़ा ज़्यादा श्योर हो थर्ड नंबर के लिए. और 4 नंबर जो देना है फोर्थ नंबर, इफ दे वर प्रिपेयर टू स्वेयर टू द स्टेटमेंट ऑन ओथ. आप वहाँ पे ओथ लेके आप क्या कर रहे हो कि मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट ऑन ओथ कि ये सही था वो पिक्चर में. एवरी स्टूडेंट हैड एटलीस्ट 10% एरर्स इन द स्टेटमेंट्स. ही वॉज प्रिपेयर टू स्वेयर एन ओथ. यहाँ पे जो 4 नंबर का दिया है जिसके बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो, उसमें 10% वहाँ पे गलती होने वाली है. हाउ, जैसे कि ही वॉज एंड कंसिडरेबली मोर देन 10% इन ऑल द अदर ग्रुप्स. ये हो सकता है बाकी जो 4 ग्रुप है 1 2 3 4 ये 4 ग्रुप की है, 10% हर एक की मिस्टेक वहां पे हो सकती है. इन व्हाट वे, कैसे, हाउ. देखिए अभी क्या दिया है यहाँ पे. नाउ हाउ डज दिस हैपन. हियर फॉर एग्जाम्पल वॉज वन मिस्टेक. अ स्टूडेंट सॉ द बुल हैविंग इट्स टंग आउट. यहाँ पे एक स्टूडेंट ने देखा है कि उसकी बुल की टंग बाहर थी. और ही वॉज क्वाइट, और ही वॉज क्वाइट श्योर अबाउट इट. Yet when he was shown the picture again, उसको फिर से पिक्चर दिखाया, he was that, then he saw that the bull's mouth was closed. बुल का माउथ तो क्लोज था, but that because its head was turned to the side, the ear looked like the tongue.
और उसका जो थोड़ा टर्न हुआ था हेड बुल का, इसलिए उसका जो ईयर था वो उसे लगा था कैसे, टंग जैसा। So whenever you are arguing with someone about a point, remember that there is quite a good chance that you are wrong, however confident you feel about it. आप गलत हो सकते हो, इसलिए आपको क्या करना है, all the time you need to understand the situation. इसका मतलब यहाँ पे JC is not saying that all the time consider yourself you are absolutely wrong. No, he is trying to say you need to behave, you need to have good conduct in society and according to situations. Good manners come from having, this is the last paragraph, and क्या दिया है हम यहाँ पे देखते हैं अभी लास्ट पैराग्राफ में। गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग सिंपैथी विथ अदर्स एंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, गुड मैनर्स जो है, अच्छा बिहेवियर कहाँ से आता है, आपको बाकी लोगों के लिए सिंपैथी होना जरूरी है, एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन लिमिटेशंस, योर लिमिटेशंस यू कैन से ऑल्सो, आपको खुद के लिमिटेशन समझना है। द ट्रूथ इज टू बिग फॉर एनी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। ये जो सच होता है ये बहुत बड़ा होता है, उसमें से आपको पार्शियल पार्ट पता हो सकता है। द ट्रूथ एज वी सी इट इज ओनली आवर ट्रूथ एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर ट्रूथ। आप जो ट्रूथ बोल रहे हो, जो सच बोल रहे हो, दैट कैन बी ओनली द पार्ट ऑफ द बिग ट्रूथ। यस, दिस कैन बी। वी शुड ऑलवेज रियलाइज दैट वी आर हम्बल, unimportant little people on this earth and try to help the world as much as we can in our short time here. हमें हम्बल रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, पोलाइट रहना है। वी आर अनइम्पॉर्टेंट, वी आर जस्ट लाइक द डॉट। देखिए, अगर आप पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे तो आप खुद कहाँ पे हो, यू आर नोवेयर, यू आर नोवेयर। सो आई एम व्हाट इज गिवन दैट आई एक्सपेक्ट टू पास through this world but once, any good therefore that I can do or any kindness that I can show to any fellow creature, let me do it now, let me defer or neglect it, for I shall not pass this way again. यहाँ से मुझे फिर से जाना नहीं है। हर चीज़ आपके लाइफ में बार बार नहीं हो सकती है, इसीलिए जो कुछ चीज़ आपके साथ हो रही है, you need to behave in that situation properly and you should good conduct. तो आपको ये इस प्रकार से गुड मैनर्स यहाँ पे जयसील ने बताया है। अभी यहाँ पे देखिए ना, अगर मैंने ये यहाँ पे नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल ये साइड में ए है, ए साइड में बी है, ये जो लास्ट दिया है ना परसेप्शन ट्रूथ का, बी कहेगा दिस नंबर इज 6, ए कहेगा दिस नंबर इज 9, क्योंकि दोनों का परसेप्शन अलग है और दोनों के लिए ट्रूथ है। देखिए ना, ये साइड से 9 ही दिखेगा, ये साइड से बी को 6 ही दिखेगा, लेकिन अलग है। सो यू कैनॉट से ऑल द टाइम यू आर करेक्ट, यू कैनॉट से ऑल द टाइम यू आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट गुड मैनर्स। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यहाँ पे जो कुछ भी दिया है जेसी हिल ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए हमें यहाँ पे समझाया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड मैनर्स, एंड इस प्रकार से वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस। यहाँ पे सिर्फ ये ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अडॉप्ट करनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू इनकलकेट दैट वन, एंड यू शुड हैव सिंपैथी फॉर अदर्स, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन लिमिटेशंस। ओके, होप you understood this one. ये जो ऐसे है, this is prescribed for schools, also prescribed for various branches in various universities, just like BCom, BSc, BA, engineering, polytechnic, law, or even schools like you can say CBSE, ICSE board, state board, or even the state board of other than Maharashtra states also. So I'm sure that it will be useful for you to understand this particular essay. Thank you so much. I request everyone to subscribe the channel, like and share the video, and press the bell icon ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन से वेल इन एडवांस मिल जाएंगे। Thank you so much. Stay tuned.